जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जितनी भी साधनाएं होती हैं देव देवी प्रदत्त और गुरुमुखी होती हैं, तो उसी में आज एक नए विषय पर बात करने वाले हैं, दक्षिण मुखी शारदा के बारे में। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की और बोला कि दक्षिण मुखी शारदा के बारे में जानकारी दीजिए कि वहाँ का जो दक्षिण मुखी रूप है तो वो क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दक्षिण मतलब क्या, एक काल की दिशा को माना गया है। काल की दिशा मतलब ये कि वहाँ से कोई भी रिटर्न वापस नहीं आता। सर्वप्रथम भैरव ने दक्षिण दिशा में माँ काली का पूजन अर्चन किया। इस कारण से उन्हें दक्षिणावर्त भी बोला जाता है। देवी शक्ति जो दक्षिणावर्त होती हैं, आप उस चीज़ को समझिए, वो अग्न कोण में आती हैं। इस कारण से जो माँ शारदा की मैंने पहले जो डाली थी वीडियो और साधना, वो अलग है। वो उनका एक सौम्य रूप है ना। जो पढ़ाई लिखाई या जिनको बोलना चाहिए कि पोलाइटली, है ना, उनका बिहेवियर वैसा है। लेकिन जो दक्षिण मुखी शारदा हैं, ये उग्र कोटि हैं, उच्च कोटि में अग्न कोण में चलती हैं, मार धाड़ करने वाली हैं। ठीक, इसलिए बिना गुरु वाले कृपया करिए साधना ना करें। अब तो ये आपको पता चल गया कि दक्षिण मुखी शारदा कौन है। लेकिन अब आएंगे, क्योंकि ये विधान जो है, विधि जो है, पूरी ग्रामीण रूप से रहेगी। ठीक है ना। अब आएंगे उसके बाद क्या, कि इनके काम क्या है। तो जो लोग मारण करते हैं, सबसे ज़्यादा वो इनका यूज़ करते हैं। जो लोग किया कराया पकड़ते हैं, तंत्र काट करते हैं। ठीक, लौंग चलाना, दिया चलाना, नींबू से उतारा करना, नींबू से तंत्र काट करना, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और इस कारण से इनको ग्रामीण तंत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, इनकी तामसिक साधना होती है, ठीक, ग्रामीण तंत्र में। अब आते हैं अपन कि साधना का विधि विधान क्या है। साधना का विधि विधान कुछ इस प्रकार है। आप गुरु पुष्य नक्षत्र पकड़िए, ठीक, महीने में जो आता है पुष्य नक्षत्र, या फिर क्या पकड़िए, अमावस्या। दोनों में से कोई एक दिन लेके चलना है आपको। तब आपको ये साधना चालू करनी है। जब से ये साधना 21 दिन तक आपकी चलेगी, उसके बाद आपको, क्योंकि तामसिक विधि विधान है, तो उसमें मैं सामान बताना चाहूँगा कि सामान क्या क्या लगेगा। तो आप में इसको सामान क्या क्या लेना है आप समझ लीजिए। पहले एक माँ शारदा की फ़ोटो लेनी है। बाजोट आपके पास जो होगा, काला कपड़ा लेना है। ठीक, काले कपड़े को अच्छे से आप धो लीजिए, या फिर नया ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी खींच लीजिए। ठीक, और उसको बाजोट पर लगाइए, 3 बार धागा बांधिए। उसके बाद माँ शारदा की फ़ोटो उसमें स्थापित करिए। थोड़ा उसमें भी पानी खींच लीजिए, पानी छिड़क लीजिए, गंगा जल। ठीक, उसके बाद आपको नारियल लगेंगे 2। फ़ोटो के आजू बाजू नारियल लगा दीजिए। 2 दिए लगेंगे सरसों के तेल के। ठीक, एक दक्षिण मुखी और एक 4 मुखी दिया आपको लगाना है। उसके बाद नींबू लेना है 3। 2 नींबू रखेंगे आप नारियल के साथ। एक जो नींबू रहेगा उसका खप्पर बना के आप रखेंगे। प्रतिदिन उस खप्पर को बदलेंगे आप नींबू से। खप्पर कैसे बनाना है मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि नींबू को आधा तोड़ करके उसको कुमकुम लगाइए, और उसके ऊपर कपूर और 2 जोड़ा लौंग रखिए, फूल वाली, है ना, बिना फूल वाली ना रखें, और जला करके रख दें। ठीक, ये उनका खप्पर हो गया। देवी है, क्योंकि भाई देवी शक्ति है तो खप्पर रहेगा उनका। उसके बाद सिंदूर से उनका टीका करिए। ठीक, सर पर, शोल्डर्स पर, एल्बो पर, हाथों पर, कमर पर, घुटनों पर, पैरों पर, और उनके पैर के टीके को अपने माथे पर लगाइए। और उनका एक मंत्र बताया जाएगा आपको। ठीक, जो एक गुप्त मंत्र है वो बताया जाएगा। वो आपको सिंदूर से या कुमकुम से नारियल पर लिखना है। इतना करने के बाद मीठा कुछ आप बना लीजिए, चाहे हलवा बनाइए, चाहे बाहर से मीठा कुछ ले आइए, बना करके भोग लगाएं। 5, 7 या 9 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जब आप भोग लगा दें तो दारू का प्याला लगाइए इनको। दारू का प्याला लगाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती और आरती उतारिए इनकी। आरती उतारने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें हल्दी की गांठ रख लीजिए। ठीक, एक सिक्का रख लो। ठीक, सुपारी रख लो पूजा वाली, और वो माता को अर्पित कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको, अब स्थापना आपकी हो गई। जब आप आसन लगाएंगे, ठीक, आसन लगाने के पहले आप अपनी कुल देवी का जो पूजन अर्चन करते हैं नॉर्मली घर पे, वो कर लीजिए। आसन लगा लीजिए। शरीर का रक्षा मंत्र दिया जाएगा। ठीक,
आसन कीलन मंत्र दिया जाएगा, क्षेत्र कीलन मंत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप शिव पूजन, गुरु पूजन, गणेश पूजन, जैसे आया है स्टार्टिंग से गणेश पूजन से, है ना, गणेश पूजन, शिव पूजन, गुरु पूजन, माता पार्वती का पूजन, ये सारे पूजन अर्चन करके उसके बाद आप क्या करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे। ठीक, मंत्र जाप आप जब करेंगे तो आप 2 से 3 दिन में देखेंगे, क्योंकि इस मंत्र में आपको बताऊंगा जो बहुत कम जाप करना पड़ेगा, ज़्यादा जाप नहीं करना पड़ेगा, है ना। 54 टाइम्स आपको करना है। ठीक, 54 टाइम्स मतलब क्या होता है, 51, 52, 53, 54, 54 बार आपको पर डे करना है। जो आपका संध्या काल में टाइम रहेगा इस साधना का, वो रहेगा 8 के बाद। ठीक, 54 टाइम्स बस आपको जाप करने हैं। जब आप इसको जाप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आपका एक ऑरा जो है अगर नेगेटिव है तो वो बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। आपके अंदर एक ऊर्जा जो बोलते हैं ना अपन कि अलौकिक ऊर्जा, वो पीछे नाड़ियों से लेकर के स्पाइन से आपकी लेकर के चढ़ेगी। कई बार आपको ये हो सकता है कि आपको गर्मी बहुत लगे, कई बार आपको ये हो सकता है पायलों की आवाज़, इत्र की खुशबू, ये सारी चीज़ आए। अगर ऐसी चीज़ हो तो आप डरिएगा मत, घबराना मत। ठीक, जो आपका भोजन रहेगा वो सात्विक रहेगा, जो आपको भोग बताया जाएगा वो तामसिक है। ठीक, उसके बाद जो आपका शयन रहेगा, नीचे जो आप सोएंगे वो बिस्तर रहेगा, लेकिन आप गद्दा ऊपर नहीं लगाएंगे, गद्दा नीचे लगाएंगे ज़मीन पर। ठीक, 21 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक, आप तामसिक चीज़ें छोड़ करके सारी चीज़ खा सकते हैं, है ना। उसके बाद दारू वगैरह नहीं पिएंगे आप 21 दिन, मांस वगैरह नहीं खाएंगे 21 दिन। फिर आपको इनका हवन करना पड़ेगा। जब आपको हवन बताया जाएगा तो हवन भी बिल्कुल देसी ग्रामीण विधि से ही बताया जाएगा जो आपको करना है ना। उसके अलावा कोई भी विधि नहीं चलेगी। जब आपको इनका यूज़ लेना है, प्रयोग करना है, इनके मंत्रों की ऊर्जा देखनी है, चाहे कोई भी चीज़ आप काट रहे हो, चाहे भेज रहे हो, चाहे पकड़ रहे हो, तो आपको तरीका बताया जाएगा कि एक नींबू में कैसे आप इनसे काम ले सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, आप किसी का भी काम करेंगे, काम लेंगे, तो भाई उनको भोग देना ज़रूरी है। ठीक, फ्री में इंसान आजकल गड्ढा नहीं खोदता, दिहाड़ी मांगता है। तो आप एक दैविक शक्ति से काम ले रहे हैं तो उनको देना चाहिए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं आप तो काम मत लीजिए। सिंपल सी बात है। अब जो लोग बोलेंगे कि नहीं माता तो देती है, लेती नहीं है, तो ठीक है, आप बैठकर प्रार्थना करते रहिए और बोलिए कि माँ करो मेरा काम, है ना। ये होता है। अब आते हैं अपन कि काम तो मैंने बता दिया, विधान पूरा बता दिया, इसकी दक्षिणा क्या है। ठीक, इसकी दक्षिणा 3100 रुपये रखी गई है, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु होगी, है ना। इसलिए अगर जिसको ये साधना करनी है तो आप हमें दक्षिणा राशि दे करके, स्क्रीनशॉट भेज करके साधना मंत्र विधि विधान ले सकते हैं, है ना। अब आते हैं अपन कि इसका मंत्र कैसा है। थोड़ा सा मैं मंत्र पढ़ के बता दूं, आप समझिएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। रक्त बांस की शारदा पर्वत बैठी साजे, बीच का उसमें छूटा हुआ है। करे बास मारी खाए कलेजा आत, फिर बीच में छूटा हुआ है। आँख बड़ी सच्ची शारदा की, जाग चैत समाल, शिव वाचा गुरु वाचा ब्रह्म वाचा। यह है मंत्र। पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा इसमें। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको साधना लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ दी।